ओम शांति। आज हम नवरात्रि के वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ को समझेंगे। भक्ति में 9 रूपों में देवी की पूजा होती है, लेकिन शिव बाबा के ज्ञान में ये 9 दिन आत्मा की 9 शक्तियों को उजागर करते हैं। आइए इस पावन अवसर पर हम आत्मा की शक्तियों को पहचानें, परमात्मा की स्मृति में स्थिर हों और अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को जागृत करें। यह यात्रा न केवल भक्ति की है, बल्कि आत्मा के सशक्तिकरण और मानसिक आध्यात्मिक शुद्धता की ओर पहला कदम है। दिन 1 शैलपुत्री। भक्ति के अनुसार पहले दिन भक्त शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो पर्वत की पुत्री और स्थिरता का प्रतीक हैं। शिव बाबा का ज्ञान। शैलपुत्री आत्मा के अचल और अडोल स्वरूप का प्रतीक है। जब हम परमात्मा की याद में स्थिर रहते हैं, तो माया का कोई तूफान हमें हिला नहीं सकता। यही आत्मा का वास्तविक शैलपुत्री स्वरूप है। दिन 2 ब्रह्मचारिणी। भक्ति के अनुसार दूसरे दिन भक्त ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो तपस्या, संयम और त्याग की देवी हैं, शुद्धता और स्थिर प्रयास का प्रतीक। शिव बाबा का ज्ञान। ब्रह्मचारिणी आत्मा के तपस्वी और अनुशासित प्रयास का प्रतीक हैं। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हुए भक्ति के साथ कार्य करने और पवित्रता के संकल्प का पालन करने से आत्मा धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ती है। यह अवस्था दृढ़ अनुशासन और ध्यान का महत्व दिखाती है। दिन 3 चंद्र घंटा। भक्ति के अनुसार तीसरे दिन भक्त चंद्र घंटा की पूजा करते हैं, जो शांति और सौम्यता की देवी हैं और क्रियाओं में शांतिपूर्ण साहस का प्रतीक हैं। शिव बाबा का ज्ञान। चंद्र घंटा आत्मा में योग बल और शक्ति का जागरण करती हैं, लेकिन हमेशा शांति बनाए रखती हैं। परमात्मा की स्मृति और ध्यान से आत्मा साहसवान बनती है बिना आक्रामक हुए, और शक्ति प्राप्त करती है बिना अशांति के। यह अवस्था संतुलन और शांति से वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति दिखाती है। दिन 4 कूष्मांडा। भक्ति के अनुसार चौथे दिन भक्त कूष्मांडा की पूजा करते हैं, जो सृष्टि की जननी और ऊर्जा की देवी हैं। शिव बाबा का ज्ञान। कूष्मांडा आत्मा की सृजन शक्ति का प्रतीक हैं। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है और प्रकाश फैलाती है, तो वह आध्यात्मिक सृजन में भाग लेती है, नए और उच्चतर विश्व की रचना करती है। यह अवस्था दिव्य सृजन और नए आरंभ की शक्ति दिखाती है। दिन 5 स्कंदमाता। भक्ति के अनुसार 5वें दिन भक्त स्कंदमाता की पूजा करते हैं, जो मातृत्व और करुणा की देवी हैं। शिव बाबा का ज्ञान। स्कंदमाता आत्मा की सहानुभूति और मार्गदर्शन देने की शक्ति का प्रतीक है। ज्ञान देकर, संस्कार सिखाकर और दूसरों के आध्यात्मिक विकास की देखभाल करके आत्मा पालनहार बनती है। यह अवस्था प्रेम और करुणा से प्राप्त शक्ति को दर्शाती है। दिन 6 कात्यायनी। भक्ति के अनुसार छठे दिन भक्त कात्यायनी की पूजा करते हैं, जो साहस और रक्षा की देवी हैं और बाधाओं का सामना करने की शक्ति देती हैं। शिव बाबा का ज्ञान। कात्यायनी आत्मा में माया और चुनौतियों का सामना करने का साहस जगाती हैं। जागरूकता और आंतरिक शक्ति से आत्मा नकारात्मकता का बिना भय सामना करती है। यह अवस्था साहस और आध्यात्मिक सुरक्षा की शक्ति दिखाती है। दिन 7 कालरात्रि। भक्ति के अनुसार 7वें दिन भक्त कालरात्रि की पूजा करते हैं, जो अंधकार का नाश करने वाली देवी हैं
और अज्ञान तथा बुराई को समाप्त करती हैं। शिव बाबा का ज्ञान। कालरात्रि आत्मा की विकारों और बुराइयों को योगाग्नि से भस्म करने की शक्ति है। नकारात्मक प्रवृत्तियों का नाश करके आत्मा पूरी तरह शुद्ध होती है। यह अवस्था साहस और दिव्य प्रकाश के रूपांतरणकारी शक्ति को दर्शाती है। दिन 8 महागौरी। भक्ति के अनुसार 8वें दिन भक्त महागौरी की पूजा करते हैं, जो निर्मलता और शुद्धता की देवी हैं और आत्मा की उज्ज्वलता का प्रतीक हैं। शिव बाबा का ज्ञान। महागौरी आत्मा के शुद्ध और प्रकाशमान स्वरूप का प्रतीक हैं, जो परमात्मा की स्मृति से प्राप्त होता है। इस अवस्था में आत्मा शांति, स्पष्टता और आध्यात्मिक शुद्धता के साथ चमकती है। यह अवस्था दिखाती है कि शुद्धता और स्मृति से आंतरिक उज्ज्वलता आती है। दिन 9 सिद्धिदात्री। भक्ति के अनुसार 9वें दिन भक्त सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जो सिद्धि और पूर्णता की देवी हैं और संपूर्ण आत्मा का प्रतीक हैं। शिव बाबा का ज्ञान। सिद्धिदात्री आत्मा की आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक हैं। जब आत्मा ज्ञान, गुण और 16 दिव्य शक्तियों से संपन्न हो जाती है, तो वह माया पर पूर्ण विजय प्राप्त करती है। यह अवस्था संपूर्ण सफलता और सिद्ध आत्मा के आनंद को दर्शाती है। समापन। इस नवरात्रि यात्रा के दौरान हमने देवी के 9 स्वरूपों के माध्यम से आत्मा की 9 शक्तियों को जाना। याद रखें, वास्तविक शक्ति और पूर्णता हमारे भीतर ही है। जब हम नियमित ध्यान, स्मृति और अच्छे कर्मों से आत्मा को उज्जवल बनाते हैं, तो हम माया और विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। आइए इस पावन अवसर पर आत्म साक्षात्कार की राह पर कदम बढ़ाएं, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें और शिव बाबा के मार्गदर्शन में अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ओम शांति।